दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी वर्सेस रियल एस्टेट कौन बेहतर है। दोस्तों आज के समय में एसआईपी और रियल एस्टेट ये दोनों ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। इन दोनों का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों 2026 में इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा रहने वाला है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, किसमें आपको कितना रिस्क देखने को मिलेगा, इसी तरीके से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक एग्जांपल भी देने वाले हैं, जैसे यदि आपने पैसे एसआईपी में इन्वेस्ट किए होते तो आपको कितना प्रॉफिट होता, और आपने उतने ही पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए होते तो आपको कितना प्रॉफिट होता, ताकि आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में सारी जानकारी समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे मान लो 5,000 रुपये हर महीने, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने उसमें डिसाइड किया कि भैया इस म्यूचुअल फंड में हमें एसआईपी के माध्यम से 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं। आपने डेट वहाँ पे दे दी 1 तारीख। अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब तब आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये कट के एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। यदि आपको एसआईपी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको हमारे इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एसआईपी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं रियल एस्टेट क्या होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, रियल एस्टेट का मतलब ही दोस्तों होता है जमीन। जैसे जमीन मान लो प्लॉट है, घर या फ्लैट वगैरह खरीदना। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने 20 लाख रुपए का एक फ्लैट या घर खरीदा, ठीक है, तो ये आपका एक रियल एस्टेट तरीके से होता है। ये आपके समझ में आ गया। रियल एस्टेट का मतलब ही होता है जमीन, यानी जमीन खरीदना। जमीन के मामले में बहुत सारी चीज़ आ सकती है, जैसे फ्लैट बना हुआ खरीदना, बना हुआ घर खरीदना या खाली प्लॉट खरीदना। ठीक है, इस तरीके से हमारा रियल एस्टेट होता है। रियल एस्टेट मतलब जमीन, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी वर्सेस रियल एस्टेट, दोनों के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निवेश की शुरुआत, यानी यदि आप दोनों में निवेश करते हैं तो कितने रुपए से कर सकते हैं वो समझते हैं। एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में आप 500 से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप 500 से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं हर महीने की। ये तो छोड़ो 500, ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जिनमें आप 100 रुपये महीने से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं। तो आपको कोई भी यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं चाहिए एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए, आप छोटे पैसे से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अब बात कर रियल एस्टेट की, तो ये रियल एस्टेट में आप छोटे पैसे से शुरुआत नहीं कर सकते, आपको लाखों या करोड़ों पैसे की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपको दोस्तों पता ही होगा, आप कितना भी छोटा प्लॉट खरीदेंगे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का तो आता ही है। तो आपको यदि बड़ा फ्लैट खरीदे तो करोड़ों में यहाँ पे जा सकता है। तो आपको यहाँ पे लाखों या करोड़ों की जरूरत पड़ सकती है, और हो सकता है दोस्तों आपको पे लोन भी लेना पड़ सकता है। यदि आप ज़्यादा बड़ा फ्लैट खरीदेंगे तो ये लोन ले सकते हैं। तो यदि निवेश के मामले में बात करें तो भैया आपकी जो विनर है यहाँ पे एसआईपी जीत जाती है। क्योंकि एसआईपी में आप छोटे पैसे से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। हर कोई एसआईपी कर सकता है, हर कोई, लेकिन हर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कौन जीतता है, यहाँ पे भाई साहब आपकी एसआईपी जीत जाती है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, दूसरा हमारे रिटर्न कमाई के मामले में समझ लेते हैं। दोस्तों कमाई के मामले में बात करें एसआईपी में, तो एसआईपी में आपको एवरेज रिटर्न 10% से लेकर के 15% के बीच में सालाना आपको देखने को मिलता है। डिपेंड करता है आप म्यूचुअल फंड के किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरी होती है। एक होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, और तीसरी आपकी कैटेगरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क और रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें आपको कम रिस्क कम रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे जो भी सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम होती है, उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बैंक लोन वगैरह लेती है, यहीं से लेती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है। हाइब्रिड में इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से आपको सालाना रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों आपको एसआईपी में कंपाउंडिंग का भी फायदा देखने को मिलता है, आपके पैसे पर पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने भाई साहब 500 रुपये हर महीने आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो। तो मान लो आपने पहले महीने में क्या किया, पहले महीने मान लो आपने भाई साहब यहाँ पे 500 रुपये इन्वेस्ट किए। अब मान लो 500 पर आपको यहाँ पे मान के चलते हैं 5 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये आपको एक महीने में यहाँ पे ब्याज मिल गया। तो दूसरे महीने क्या होगा, अब जो आपको ब्याज मिलेगा ना वो ऐसा 505 पे मिलेगा। 505 वो, और जो आप 500 रुपये इन्वेस्ट करें वो अलग है। ठीक है, वो अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको टोटल पैसे पर यहाँ पे ब्याज मिलता है। जो आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये होता है दोस्तों कंपाउंडिंग का फायदा। यदि आपको और भी
अच्छे से समझना तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चैनल पर वीडियो मिल जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रियल इस्टेट की। तो देखो रियल इस्टेट में आप रिटर्न की बात करें ना, तो रिटर्न आपका डिपेंड करता है लोकेशन पर, यानी आपने भाई साहब कहाँ पर फ्लैट, कहाँ पर प्रॉपर्टी, कहाँ पर खरीदी, प्रो लोकेशन पर पूरे यहाँ पे आपका डिपेंड करता है। फिर भी हम मान के चले लगभग तो 6 से 10% एवरेज आपको मिल जाता है, कभी कभी ज़्यादा ही मिल सकता है। तो हम यहाँ पे अपना जो रिटर्न है, रिटर्न को यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि लोकेशन सही है तो भी आपको 20%, 30%, 50% भी आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि आपने लोकेशन यहाँ पे गलत चुन ली तो भाई साहब आपको यहाँ पे 0% भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी सेल ही ना हो, तो ये भी दोस्तों हो सकता है। तो रिटर्न के मामले में बात करें तो फिर भी दोस्तों आपके यहाँ पे एसआईपी जीत जाती है लंबे समय में, ठीक है। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट रह सकती है, यहाँ पे एसआईपी आपकी जीत जाती है। तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं लिक्विडिटी यानी पैसा निकालने की बात करते हैं, किसमें आप कितनी जल्दी पैसा निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों एसआईपी के बारे में बात करें तो कभी भी आप बेच सकते हैं, एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हैं कभी भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो 1-2 दिन में आपका पैसा यहाँ पे आ जाता है, 1-2 दिन में आपका पैसा यहाँ पे आ जाएगा। मान लो आपका कोई म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आपने बहुत सारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर करके आपने मान लो वहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स यहाँ पे खरीद लिए, ठीक है। मान लो आपने वैसे यहाँ पे 200 यूनिट्स यहाँ पे बाई कर लिए। अब यहाँ पे ये भी आपको फायदा देखने को मिलता है कि यदि आप पूरे 200 सेल नहीं करना चाहते तो इसमें से आप 10 भी बेच सकते हैं, 20 यूनिट्स भी बेच सकते हैं, थोड़ा भी यहाँ पे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। हो सके तो पूरा 200 यहाँ पे बेच सकते हैं। आज मान लो आपने बेच दिया, ठीक है, तो 1-2 दिन बाद आपका पैसा खाते में यहाँ पे आ जाएगा। 100% आप आसानी से बेच सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको बायर वगैरह सेलर वगैरह कुछ यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका यह काम फंड मैनेजर करते हैं। तो आसानी से आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं, थोड़ा भी निकाल सकते हैं, हो सके तो पूरा भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों रियल इस्टेट की बात करें तो रियल इस्टेट में बेचने में महीने लग सकते हैं, कभी कभी आपको साल भी लग सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बायर मिलते ही नहीं है, बायर आपको यहाँ पे ढूंढने पड़ते हैं। और दोस्तों मान लो आपके भाई साहब इतनी प्रॉपर्टी है, इसमें से यदि आपको थोड़े पैसे की जरूरत है तो आप इतनी थोड़ी प्रॉपर्टी बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बंदा खरीदेगा तो पूरी ही प्रॉपर्टी खरीदेगा। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं होता, एसआईपी में आप छोटे से छोटे पैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 1 यूनिट से भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये आपको फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपकी एसआईपी विनर हो जाती है, एसआईपी यहाँ पे जीत जाती है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिस्क की, जोखिम की, कि कितना किसमें कितना रिस्क होता है वो समझ लेते हैं। दोस्तों एसआईपी के बारे में बात करें तो आपको पता होगा मार्केट से रिस्क होता है, यानी मार्केट से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इसीलिए आपको कम समय में 1 से 3 साल या मान लो 4 साल में आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि आप एसआईपी 10 साल प्लस यानी 10 साल से ऊपर करते हैं, 7 साल से ऊपर करते हैं, तो आपका रिस्क यहाँ पे काफी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज होती है, यानी शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है, लेकिन लंबे समय आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। क्योंकि यदि आप निफ्टी का डेटा भाई साहब निफ्टी का डेटा आप उठा के देखेंगे ना 20 साल का, तो भाई साहब आपको ग्राफ ऊपर ही देखने को मिलेगा, और सीएजीआर में आपको 13 से 14% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है सीएजीआर में, कितना ही मार्केट गिरा हुआ फिर भी। तो ये चीज होती है। अब दोस्तों रियल एस्टेट के बारे में बात करें तो आपका यहाँ रियल एस्टेट में फ्रॉड भी हो सकता है, लीगल इशू भी हो सकता है, लोकेशन रिस्क भी हो सकता है, नहीं इसमें आपको बहुत सारा रिस्क देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो आपने कोई बीच में दलाल आ गया, आपने वैसा प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी मान लो पहले से किसी के नाम में या उस प्रॉपर्टी पर कोई यहाँ पे लफड़ा चल रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पे फ्रॉड बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं, बहुत सारा रिस्क होता है। कभी कभी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, ये भी आपका एक रिस्क होता है, कभी कभी नहीं बिकती। तो दोस्तों हम यहाँ पे रिस्क के बारे में बात करें तो देखो दोनों में रिस्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें, सबसे ज़्यादा रिस्क भाई साहब आपका है रियल एस्टेट में। एसआईपी में आपको रिस्क देखने को मिलता है, कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर भी दोस्तों आपको रिस्क तो दोनों में ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो रिस्क के मामले में बात करें तो एसआईपी में आपको कम रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉपर्टी में आपको ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं मेंटेनेंस की। देखो मेंटेनेंस का मतलब देखभाल। तो देखभाल देखो एसआईपी में आपको कोई भी मेंटेनेंस वगैरह नहीं चाहिए, कोई भी देखभाल आपको नहीं करनी पड़ती, पैसिव इन्वेस्टमेंट आपका पैसा आता रहता है। तो एसआईपी भी कोई भी यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। रियल एस्टेट की बात करें तो आपको यहाँ पे मेंटेनेंस देखना होता है, रिपेयर वगैरह, टैक्स वगैरह, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, ठीक है, टाइम में आपको देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे विनर की बात करें मेंटेनेंस में तो आपकी एसआईपी यहाँ पे जीत जाती है, जीरो टेंशन। एसआईपी में आपको कोई भी टेंशन नहीं है। देखो मान लो आपने कहीं भी रियल एस्टेट बाई किया भाई साहब इस तरीके से, तो मान लो आपने बाई करने के बाद आपने फ्लैट किया होगा, तो उसमें 2 साल में 3 साल में आपको कलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मेंटेनेंस का खर्चा यहाँ पे बढ़ जाता है, रिपेयर वगैरह बहुत सारा का, रेंट तो आता है लेकिन आपका मेंटेनेंस भी आपको देखना होता है। तो यहाँ पर भी आपका वैसा एसआईपी जीत जाता है। अब दोस्तों बात करें पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम आप कहां से जनरेट कर सकते हैं, तो देखो एसआईपी के माध्यम से भी आप यहाँ पे एसडब्ल्यूपी से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी मतलब आप हर महीने कुछ यूनिट्स बेच के आपके खाते में पैसा आता जाता है। इस पर उन्होंने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है कि एसडब्ल्यूपी से किस तरीके से पैसा कमाए, इसी चैनल पर वीडियो मिले, आप जाके देख सकते हैं। तो एसआईपी से भी आप मंथली इनकम ले सकते हैं अच्छी खासी। अब रियल एस्टेट के बारे में बात करें, इससे भी आप ले सकते हैं रेंटल इनकम। मान लो आपने कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी इस तरीके से खरीदी, फ्लैट वगैरह, तो आप उसको रेंट पे उठा करके यहाँ से ही पैसिव इनकम ले सकते हैं हर महीने। तो पैसिव इनकम के बारे में बात करें तो विनर यहाँ पे दोनों है, दोनों ही जीत जाते, दोनों ही अच्छे तरीके हैं पैसिव इनकम बनाने के।
अब दोस्तों बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मतलब कई सारी कंपनियों में पैसा, कई सारे मतलब रिस्क वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो एसआईपी के बारे में बात करें तो एसआईपी में आपका पैसा पे कई सारी कंपनियों में निवेश होता है, इसलिए आपके पे डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, रिस्क आपके पे कम देखने को मिलता है। लेकिन रियल एस्टेट के बारे में बात करें तो एक ही प्रॉपर्टी में आपका पैसा पे फंसता है, इसीलिए विनर के बारे में बात करें तो एसआईपी यहाँ पे बेटर ऑप्शन है। एसआईपी में आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, तो एसआईपी यहाँ पर भी जीत जाती है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी में आप मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो प्रॉपर्टी में आपने मान लो यहाँ पे 50 लाख रुपए लगाए, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो प्रॉपर्टी में ऐसा 50 लाख लगाए, तो 50 लाख आपके एक ही फ्लैट में तो लगेंगे, एक फ्लैट आपने खरीदी तो एक ही फ्लैट होगा, ठीक है। और लेकिन यदि आपने एसआईपी भाई साहब 1 लाख से भी की तो 1 लाख रुपए आपका एक कंपनी में नहीं लगता, बल्कि 50 कंपनी में लगता है, 100 कंपनी में लगता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी में आपके जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं अलग अलग कंपनी में लगाते हैं, इसलिए आपको रिस्क यहाँ पे एसआईपी में कम देखने को मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का, तो यहाँ पर भी एसआईपी आपकी जीत जाती है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते कंपेरिजन करते हैं किसमें आपका कितना पैसा बन जाता है। अगर मान लो 5,000 रुपये की एसआईपी करते हो, 20 साल तक करते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, और आपको टोटल यहाँ पे जो इन्वेस्ट होगा वो 12 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक है। और मान लो आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो भाई साहब लगभग आप 50 लाख रुपए आपका बन जाता है। कितना 20 साल में कितना बनेगा, 50 लाख रुपए बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन रियल एस्टेट के बारे में बात करें, आपका 12 लाख रुपए लगाता है, यदि आप रियल एस्टेट में 12 लाख रुपए प्रॉपर्टी में लगाते हो, खरीदते हो, तो देखो खरीदना मुश्किल हो जाता है। 12 लाख में आपको पता है बहुत कम, आपको फ्लैट वगैरह बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप खरीद ही नहीं सकते, लोन वगैरह आपका पे लेना पड़ सकता है। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे हो जाती है। यहाँ तो आसानी से आप पैसा बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे 12 लाख में प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये है कि यहाँ पे डाउट फील होता है, ठीक है। अब दोस्तों आप बात करेंगे भैया हमें किसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं ना। देखो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या कहती है वो समझ लेते हैं, बेस्ट अप्रोच क्या कहता है वो समझ लेते हैं। देखो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है भाई साहब, वो समझो मेरी बात को। देखो 70% पैसा भाई साहब आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 30% पैसा आपका बचा वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, एसआईपी हमें दिखती नहीं है, हमारी डिजिटल फॉर्म में पैसा रहता है, लेकिन फ्लैट में क्या रहता है, फ्लैट वगैरह मान लो रियल एस्टेट वगैरह आपने कहीं बाई की है तो आपकी शो अप होती दिखती है, लोग उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आपको एक महसूस होती है, अच्छी फीलिंग आती है कि मेरे पास इतना मकान है, मेरे पास वो मकान है, ये चीज़ होती है। तो आप चाहे तो रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते, थोड़ा सा लगा सकते, 30% रियल एस्टेट में। इससे क्या होगा, इससे आपको ग्रोथ भी आपको मिलती रहेगी और आपकी सेफ्टी भी यहाँ पे मिलेगी, तो दोनों में आप पे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट भाई साहब टिप्स, ऐसा भी लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं 10 साल प्लस के लिए। रियल एस्टेट खरीदने से पहले आपको लीगल चेक वगैरह बहुत सारी चीज़ देखनी होती है, तो ये चीज़ आपको देखें, लोन सोच समझकर आपको लेनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है वो आपको समझने चाहिए। दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के बाद जो हमारा लास्ट में कंक्लूजन निकलता है वो समझो। देखो एसआईपी और रियल एस्टेट दोनों अच्छे ऑप्शन है, लेकिन आज के समय में एसआईपी सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, इजी और पावरफुल तरीका इन्वेस्टमेंट का बन चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। आपने देखा एसआईपी कितने कहाँ पर जीती, हर जगह जीती है एसआईपी, ठीक है। यानी जो आपका रियल एस्टेट है एक भी जगह यहाँ पे जीत नहीं पाया एसआईपी से, ठीक है, बराबर ही रहा है टक्कर पे, लेकिन हमारी जो एसआईपी हर जगह जीती है। तो देखो यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्रॉपर्टी में आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क वगैरह होता है, क्या क्या रिस्क होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एसआईपी में आप आसानी से पैसा निकाल भी सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा कितना भी। तो मैं तो आपसे ये नहीं कहूँगा भैया कि आप रियल एस्टेट पर पैसा लगाओ, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, नॉलेज देना, ठीक है। फिर भी दोस्तों यदि आपको इसको लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।